हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आज देखना है क्या चीज़ के बारे में, इस यानी कि मैसूर का जो उदय हुआ यानी कि स्वतंत्र जो हुआ उसके बारे में देखना है। इसमें क्या हो गया था, यानी कि मैसूर का जो स्वतंत्र हुआ था, कौन स्वतंत्र किया था, उससे पहले जो था पाठ, यानी कि उसके कुछ पाठ पहले जो था उसको पढ़ा दिए, जो उससे समझ में आएगा आगे पहला पाठ जो समझ में आएगा वो बता दिए थे। यानी कि क्या बता दिए थे, मैसूर में जो हैदर अली जो स्थापना किया था, मैसूर का स्वतंत्र जो किया था, स्वतंत्र मैसूर का जो स्थापना किया था, उससे पहले जो कुछ इतिहास था, कुछ पाठ था, वो क्या कर दिए थे, बता दिए थे। इसलिए बता दिए थे, उससे क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ आएगा आगे वाला पाठ। तो यहाँ तक क्या कर दिए थे, यानी हैदर अली के बाद, यानी कि हैदर अली से पहले सब बता दिए। अब क्या करेंगे, उससे आगे चलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर जो जितना वीडियो है आप लोग क्या कीजिए, क्रम बाय क्रम देखते आइए और प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें जाके देखते रहिएगा। और क्या होगा, तो आप लोगों को फायदा होगा। ये जैसे चैप्टर ख़त्म होगा, यानी कि ये स्वतंत्र राज्यों का उदय जैसे ख़त्म हुआ, तो पूरा का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, पूरा जितना है सबका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको जितना पढ़िएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्या करेंगे, आगे चलते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में देखें, तो मैसूर के बारे में, यानी कि मैसूर के बारे में इसमें देख लिए थे। जो वर्तमान मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में कौन कौन राजा था, और यानी कर्नाटक में है मैसूर को राजा कौन था पहले, कैसे स्वतंत्र हुआ, विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था, ये सब देख लिए थे। यानी कि चिका देवराज भी देख लिए थे, चिका कृष्णराज कौन था। चिका कृष्णराज के पास दो गो, यानी कि इसके पास नाम मात्र का ये राजा था, इसके पास शासन नहीं था, यानी कि इसके पास शक्ति नहीं था। इसका शक्ति किसके पास था, इसके दो मंत्री के पास था। कौन सा, नंजराज और देवराज के पास था। किसके पास, नंजराज और देवराज। यहाँ तक पढ़ लिए थे और देख लिए थे। यानी कि स्वतंत्र मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे, हैदर अली, यानी कि हैदर अली के बारे में देख लेते। यानी कि मैसूर का स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक कौन है, हैदर अली। तो अब हैदर अली कौन कौन सा काम किया है इसके बारे में देखना है। क्या चीज़, हैदर अली कौन कौन सा काम किया है इसके बारे में देखना। हैदर अली कौन कौन सा काम किया है इसके बारे में देखना। तो चलिए देखते हैं हैदर अली कौन सा काम किया और क्या क्या काम किया है। तो देखना है हैदर अली किसके बारे में, हैदर अली। ये हैदर अली कितना ईस्वी में शासन पर यानी कि गद्दी पर बैठा था, तो कितना ईस्वी में, तो 1760 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1760 ईस्वी में बैठा था। और कितना ईस्वी तक रहा था, 1782 ईस्वी तक रहा था। कितना ईस्वी तक, 1782 ईस्वी तक रहा। यानी कि हैदर अली जो है, हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1760 से लेकर 1782 ईस्वी तक रहा। कहाँ से कब तक, 1760 से 1782 ईस्वी तक रहा। यानी कि हैदर अली का जो इतना से इतना तक शासन किया, तो आप जो है ये इसका जन्म कब हुआ था और कैसे कैसे ये यानी कि गद्दी पर बैठा था और कैसे कैसे जाके इसका लास्ट में मृत्यु हो गया था, ये सब पूरा देखेंगे। तो देख लो, हैदर अली जो है, हैदर अली का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, 1722 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1722 ईस्वी में हुआ था। मैसूर की कोलार जगह पर, कहाँ पर, मैसूर के कोलार में हुआ। कहाँ पे हुआ था, मैसूर के कोलार में हुआ था। पिता का नाम क्या था, फतेह मोहम्मद था। क्या चीज़, फतेह मोहम्मद था। क्या चीज़ था, पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। पिता का क्या नाम था, फतेह मोहम्मद। यानी कि मैसूर का हैदर अली जो है मैसूर में जन्म लिया था। मैसूर में कहाँ, ये जो कोलार है, कहाँ, कोलार जगह पर जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलार जगह पर जन्म हुआ था। और कोलार जगह पर इसका जन्म हुआ था किसका, मैसूर का। यानी कि मैसूर का जो है, मैसूर में कोलार जगह जो वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। किसका, हैदर अली का जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में, तो 1722 ईस्वी में हुआ था। और इसका पिता कौन था, तो फतेह मोहम्मद था। इसका पिता कौन था, यानी कि हैदर अली का पिता कौन था, तो फतेह मोहम्मद था। ये फतेह मोहम्मद जो है मैसूर में ही क्या करता था, मैसूर के जो किला था उसी में क्या कर रहा था, यानी कि सेना यानी सैनिक का काम कर रहा था। क्या चीज़ था, फतेह मोहम्मद कौन, फतेह मोहम्मद मैसूर के ही किले में, कहाँ के किले में, मैसूर के ही किले में क्या कर रहा था, सैनिक के रूप में काम किया करता था। किसके रूप में, सैनिक के रूप में काम किया करता था। मैसूर के किले में क्या चीज़ का काम करता था ये फतेह मोहम्मद, तो सैनिक के रूप में काम करता था। कौन सा रूप में, सैनिक के रूप में काम करता था।
हैदर अली बड़े होने के बाद क्या हुआ था, बड़े होने के बाद इसे नंजराज, कौन, नंजराज सेना के सैनिक के रूप में नियुक्त किया। नंजराज सेना के सैनिक के रूप में नियुक्त किया, यानी कि नंजराज जो है सैनिक का जो क्या कर रहा था, सैनिक को भर्ती कर रहा था, तो उसके पास लेकर गया था इसको भर्ती करवाने के लिए। क्या चीज़ करवाने के लिए, भर्ती करवाने के लिए। और वहाँ पे इसको भर्ती किया गया था, किसको, हैदर अली को भर्ती किया गया था। किसको भर्ती किया गया था, ये जो हैदर अली है इसको भर्ती किया गया था। किसको, हैदर अली को भर्ती किया गया था। कहाँ भर्ती किया गया था, तो नंजराज के पास। नंजराज क्या था, सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था इसको वहाँ पे नंजराज के पास। और हैदर अली जो है कौन, हैदर अली नंजराज कौन, नंजराज के बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बन गए थे। हैदर अली जो था इतना इसमें पराक्रमी था, इतना योग्य था, जो इसको क्या बना दे, बहुत जल्दी उसका कौन बन गया था, क्या बन गया था, प्रधानमंत्री बन गया था। क्या बन गया था, प्रधानमंत्री बन गया, यानी कि उसका पीएम बन गया था। किसका, तो ये जो है नंजराज का, किसका, नंजराज का पीएम बन गया था। कौन बन गया था, तो हैदर अली बन गया था, नंजराज का पीएम बन गया था। तो ये बन गया था कितना, बहुत जल्दी बन गया था। क्यों बन गया था, इसके पास ज़्यादा पावरफुल था, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो बोला कि हम जो इसको मंत्री बना लेंगे, प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा, मेरा सुरक्षा करेगा, कहीं भी युद्ध होगा तो मेरा सुरक्षा करेगा। लेकिन ये क्या करना चाहता था, इसको भी मार के वो गद्दी को यानी कि स्वतंत्र करना चाहता था मैसूर को, और अंग्रेज़ को भगाना चाहता था। अंग्रेज़ भी आ गया था। तो नंजराज जो है, नंजराज के द्वारा, किसके द्वारा, नंजराज के द्वारा 1755 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1755 ईस्वी में डीडी गुल, कौन, डीडी गुल जो है, डीडी गुल यहाँ पे क्या किया, फैजाबाद, डीडी गुल का फैजाबाद नियुक्त किया गया हैदर अली को। क्या चीज़, फौजदार नियुक्त किया गया था। क्या चीज़, फौजदार नियुक्त किया गया था। किसको, हैदर अली को नियुक्त किया गया था। कहाँ का, डीडी गुल का क्या चीज़ किया गया था, फौजदार नियुक्त किया गया था। किसको, हैदर अली को। अब समझ लो वहाँ का फौजदार भी नियुक्त कर दिया था, कितना ईस्वी में, 1755 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में कर दिया था। कौन कर दिया था, नंजराज, कौन, नंजराज। यही जो डीडी गुल का जो उसको क्या बना दिया, फौजदार। तो ये जो फौजदार जो नियुक्त हुआ, तो फौजदार नियुक्त हुआ जैसे, तो जैसे जैसे नियुक्त हुआ, तो ये दो काम किया था। क्या चीज़ किया था, दो काम किया था, अच्छा दो काम ये किया था। कौन, तो ये जो है हैदर अली, ये क्या किया था, दो काम किया था। क्या दो काम किया था, उसके बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा दो काम किया था। डीडी गुल का फौजदार बनने के बाद दो कार्य किए हैदर अली। क्या चीज़, क्या दो कार्य किए हैदर अली। कौन सा दो कार्य किए, तो वो क्या किया, पहला कार्य में अपना टीचर, जिसको गुरु बोला जाता है, अपना टीचर यानी कि टीचर बोलो या सलाहकार बोलो, टीचर यानी कि सलाहकार बनाया एक ब्राह्मण को। किसको बनाया था, एक ब्राह्मण को बनाया था, एक ब्राह्मण को बनाया था, जिसका का नाम क्या था, जिसका नाम था खांडेराव। क्या नाम था, खांडेराव नाम था। वो जो ब्राह्मण को जो बनाया था, क्या चीज़ बनाया था, यानी कि टीचर यानी कि गुरु जो बनाया था, सलाहकार जिसको बुलाया था, यानी कि उसको सलाह देने के लिए, यानी कि जैसे ये जो है हैदर अली, तो उसको सलाह देने के लिए कोई चाहिए, सलाह देने के लिए नियुक्त किया था। क्यों नियुक्त किया था सलाह देने के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, गद्दी पर बैठना चाहता है। क्या चीज़ करना चाहता है, गद्दी पर बैठना चाहता है, यानी कि वहाँ पे मैसूर को स्वतंत्र करके गद्दी पर बैठना चाहता है। तो इसीलिए क्या किया था, ये इसको यानी कि ये जो है सलाहकार यानी टीचर को, टीचर या गुरु जिसको बुलाया था, जिसको सलाहकार भी बोला जाता है, सलाहकार बनाया एक ब्राह्मण को। किसको बनाया था, एक ब्राह्मण को, जिसका नाम क्या था,
खांडेराव, क्या नाम था? खांडेराव था। क्या नाम था? खांडेराव था। ये काम पहला किया। दूसरा काम क्या क्या था? दूसरा काम क्या था? डिडिगुल नामक शहर में क्या क्या? एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया, शस्त्रागार बनाया। एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया, यानी शस्त्रागार का स्थापित किया, यानी एक आधुनिक शस्त्रागार का, यानी कि लेटेस्ट वर्जन का क्या क्या? शस्त्रागार बनाया था, यानी कि जो अच्छा काम करे, यानी कि लड़ाई करने में भी अच्छा तलवार वो चले, कहीं धोखा न दे, नहीं बीच में टूट जाए, ऐसा तलवार का क्या किया था? शस्त्रागार बनाया था, वहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए। इसीलिए क्या था? ये दो गो ये क्या क्या था? बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। उसके बाद जो है ये हैदर अली जो है, हैदर अली एक ऐसा शासक था जो अंग्रेज़ से कभी नहीं हारा था। क्या चीज़? अंग्रेज़ से कभी नहीं हारा था। अंग्रेज़ से कभी नहीं हारा था। जिस टाइम हारने वाला था उस टाइम, जिस टाइम जो हारा उसी युद्ध, यानी कि युद्ध जो हुआ था उसी युद्ध के दौरान ये हार गया था और अंग्रेज़ से कभी नहीं हारा था। तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र क्या चीज़? दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था। क्या चीज़ था? दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था जो कभी भी अंग्रेज़ से पराजित नहीं हुआ था। क्या चीज़ नहीं हुआ था? जो कभी भी अंग्रेज़ से क्या हुआ था? पराजित नहीं हुआ था। किससे नहीं हुआ था? अंग्रेज से कभी भी पराजित नहीं हुआ था। कौन? तो हैदर अली। हैदर अली क्या हुआ था? कभी भी अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। इसने 1760 ईस्वी में क्या चीज़ किया था? इसने 1760 ईस्वी में नंजराव की हत्या करके, किसका? नंजराव की हत्या करके खुद को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। खुद को मैसूर का क्या कर दिया? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। खुद को क्या कर दिया? मैसूर को स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। कौन? तो ये जो है हैदर अली जो है, हैदर अली क्या क्या 1760 ईस्वी में नंजराज जो था उसको क्या कर दिया था? हत्या करवा दिया, यानी कि उसको हरा के, यानी कि उसको मार दिया, हत्या करवा दिया। उसके बाद क्या क्या? खुद जो है, खुद मैसूर यानी स्वतंत्र मैसूर का शासक घोषित कर दिया। कौन? बोला हम ही है मैसूर का यानी कि मैसूर का शासक है और मैसूर स्वतंत्र है, स्वतंत्र मैसूर का शासक हम है, मैसूर को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिए हैं। तो ये बना, तो यानी कि क्या किया? खुद मैसूर का स्वतंत्र मैसूर का शासक बना। इसी ने क्या किया था? मैसूर की राजधानी, क्या चीज़? मैसूर की राजधानी क्या किया था? श्रीरंगपट्टनम। किसको? श्रीरंगपट्टनम को बनाया। किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को बनाया। मैसूर की राजधानी किसको बनाया? तो श्रीरंगपट्टनम जो है इसको बनाया गया था। किसको? श्रीरंगपट्टनम को बनाया गया था। तो बोल देगा मैसूर की राजधानी किसको बनाया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम को कौन बनाया था? तो स्वतंत्र मैसूर का बोल देगा राजधानी किसको बनाया था? तो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। कौन बनाया था? तो हैदर अली बनाया था। कौन बनाया था? हैदर अली। और स्वतंत्र मैसूर का स्थापना कितना इसमें हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1760 ईस्वी में। कौन किया था? हैदर अली किया था। कैसे किया था? तो नंजराज जो था, नंजराज इसको क्या किया था? इसका हत्या करवा के तब किया था, ये स्वतंत्र मैसूर का शासन किया था, स्थापना किया था। उसके बाद क्या है? हैदर अली, कौन? हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर, यानी जो हैदर अली जो है, हैदर अली के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हैदर अली कौन? हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, किसके दौरान? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। अंग्रेजों को क्या किया? पराजित किया। यह युद्ध 1776 से, कितना से? 1767 से, 1767 से 1769 ईस्वी तक, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच हुआ। यानी कि 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। एवं इस युद्ध की समाप्ति मद्रास संधि के तहत हुआ। यानी कि इस युद्ध का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है युद्ध जो हुआ उसका समाप्ति मद्रास संधि के तहत हुआ था। किसके संधि के तहत? मद्रास संधि के तहत हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति किसके तहत हुआ था? मद्रास संधि के तहत हुआ था। मद्रास संधि के तहत हुआ था। और ये युद्ध कब से कब तक
चला था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। कितना से कितना तक? 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। यहाँ तक चला, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को क्या कर लिया था? पूरी तरह से हैदर अली क्या कर लिया था? जीत लिया। फिर क्या था? अंग्रेज दूसरा बार आक्रमण किया, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या चीज़ हो गया था? वीरगति हो गया था। यानी कि 1782 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1782 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1782 ईस्वी में दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध, कितना? दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा? दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हो गई? दूसरी आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हैदर अली का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हो गया था? हैदर अली का मृत्यु हो गई। किसका मृत्यु हो गया? हैदर अली के मृत्यु हो गया था। और अगला शासक यानी कि अगला उत्तराधिकार कौन बना? इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान था। यही क्या बना था? अगला शासक बना था। तो यहाँ तक देख लिए तो क्या चीज़ हुआ था, यानी कि कैसे कैसे शासन किया था, कैसे कैसे स्वतंत्र मैसूर का स्थापना किया था हैदर अली, और कैसे कैसे स्वतंत्र मैसूर का स्थापना किया, और किस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को भी जीता, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका क्या हो गया था? वीरगति हो गया था, यानी कि इसका मृत्यु हो गया था। अब यहाँ से क्या चीज़ होगा? इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान। किसका? हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। वो क्या क्या करेगा? अब वो युद्ध को चालू रखेगा। कौन सा युद्ध को? ये जो द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी युद्ध को कौन रखेगा? टीपू सुल्तान चालू रखेगा। तो अब जो है कल क्या पढ़ेंगे? टीपू सुल्तान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान कैसे ये युद्ध को चालू रखा, और टीपू सुल्तान कौन कौन सा काम ऐसा किया जो किसी को, यानी कि टीपू सुल्तान भी अंग्रेज को कभी जीतने नहीं दिया था, यानी कि कभी युद्ध जीतने नहीं दिया था टीपू सुल्तान भी। ये भी क्या क्या था? अंग्रेज को पूरा तरह से इसको ख़त्म करने में लग गया था। तो पूरा तरह ख़त्म नहीं हो गया था, कुछ कारण था उसको। चलिए आगे देखेंगे कल। तो यहीं तक रखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा? ये वीडियो को जितना है शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। इससे क्या होगा? दोस्त सबको भी फ़ायदा होगा इससे। और आप लोग क्या कीजिए? ये जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए अच्छा से, और कमेंट भी कीजिए जो जो प्रॉब्लम है आप लोग को। तो यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।